गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट नेम रिएक्शन लेके आए हैं, फिटिंग अपक्रिया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, वुड्ज अपक्रिया। ये सेम उसी प्रोसेस पे आधारित है, जैसे वुड्ज अपक्रिया थी वैसे ही फिटिंग अपक्रिया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें वो एल्किल हैलाइड के लिए थी और यहाँ पर जो नेम रिएक्शन है ये एरोमेटिक यानी हैलोएरिन के लिए है। तो यहाँ हम लोग चलो ध्यान देंगे। तो अगर आप रिएक्शन को पिछली वीडियो से मैच करें तो बिल्कुल सेम रिएक्शन लिखी हुई है, बस आपको एक नया वर्ड दिख रहा होगा AR। अब AR यहाँ पे क्या है, तो AR यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड होता है। जैसे हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग बेंजीन को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे C6H5 हम ले सकते हैं और X को आप जानते हैं हैलोजन। मेनली हम लोग Cl और Br को लेकर रिएक्शन करते हैं, लेकिन आप I और F भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हैलोएरिन। तो हैलोएरिन की जब हम सोडियम के दो अणुओं के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो वही सेम प्रोसेस होता है कि X जो है हाइड्रोजन जो होता है वो Na के साथ रिप्लेस हो जाता है और एरोमेटिक के दोनों मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि जैसे वुड्ज अपक्रिया में हम उसको ऐड कर सकते थे, यहाँ ऐड आप नहीं कर सकते, यहाँ सिंगल बॉन्ड से आपको ज्वाइन करके ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर इससे हम लोग रिएक्शन करें C6H5Cl यानी हमने एग्जाम्पल में क्लोरोबेंजीन ले लिया है, इसके दो मॉलिक्यूल लेकर सोडियम के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराते हैं। प्रेजेंस हमारी शुष्क ईथर की रहेगी, तो जो Na है वो Cl के दो मॉलिक्यूल के साथ अलग हो जाएगा और C6H5 के दो मॉलिक्यूल आपस में ही ज्वाइंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस दो मॉलिक्यूल NaCl के अलग हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं बाईफेनिल या इसी को बोला जाता है डाईफेनिल। दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, बस यहाँ इसको ऐड ना करना, C12H10 न लिखना, चूंकि अलग अलग स्ट्रक्चर होता है दोनों का, बस वो सिंगल बॉन्ड से मेन पॉइंट से ज्वाइंट होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिटिंग अपक्रिया। अब अगर आप वुड से मिलाएंगे तो सिर्फ एक वर्ड का अंतर होगा, वहां पर एल्किल हैलाइड है और यहां पर हैलोएरिन है, बाकी पूरी रिएक्शन सेम है। तो अगर याद करें तो दोनों रिएक्शन को साथ में रख के याद करें, थोड़ा आसान रहेगा, वेरिएशन समझ में आ जाएगा और जल्दी याद हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था कि इससे संबंधित कन्वर्जन में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए कन्वर्जन में दो क्वेश्चन हमने लिए, लगभग दो ही तीन इसी टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, क्लोरोबेंजीन से बाईफेनिल। अब देखिए क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, ये ऊपर जो लिखा है क्लोरोबेंजीन का ही फार्मूला है। C6H5Cl की जब सोडियम से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, बाईफेनिल। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा कि कैसे हमें इसकी रिएक्शन करानी है। या कह रहा ब्रोमोबेंजीन से डाईफेनिल, तो ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला हो जाएगा C6H5Br और इसकी क्रिया हम लोग सोडियम से अगर कराएंगे शुष्क ईथर की प्रेजेंस में तो NaBr अलग हो जाएगा, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो और यहाँ पर हमें डाईफेनिल प्राप्त हो जाएगा, यानी C6H5C6 प्लस 2NaBr। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन भी कर सकते हैं। या यही क्वेश्चन अगर क्या होता है जब में आ जाए तो फिर वो इस तरीके से बोलेगा कि क्लोरोबेंजीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो आप लोगों को दोनों लैंग्वेज याद रखनी है, नेम रिएक्शन में भी और कन्वर्जन में भी रिएक्शन आएगी तो कैसे करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, हैलोएरिन की सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो जो X होता है यानी हाइड्रोजन होता है वो सोडियम के साथ रिमूव हो जाता है और एरिन यानी हैलोएरिन का जो एरिन पार्ट होता है वो आपस में ज्वाइंट होकर बाईफेनिल यानी कि दो एरोमेटिक के कंपाउंड आपस में ज्वाइंट होकर दो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिटिंग अपक्रिया। ये कुछ कन्वर्जन हो गया, इसको जरा एक बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज नेम रिएक्शन दूसरी भी करा दें जिसका नाम है वुड्ज फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब उस रिएक्शन को नोट करने के बाद अब ये देखिए अगली रिएक्शन कौन सी है, उसी पार्ट में वुड्ज फिटिंग अपक्रिया। देखिए पहले हमने वुड्ज पढ़ी, फिर फिटिंग पढ़ी। वुड्ज और फिटिंग में रिलेशन था, चूंकि एक एलिफैटिक के लिए और एक एरोमेटिक के लिए थी। अब हम पढ़ रहे हैं दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी वुड्ज और फिटिंग।
तो अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों की कुछ कुछ चीज़ें ली जाएंगी। सोडियम तो दोनों में होता है, तो सोडियम तो फिक्स के लिया जाएगा। उसके साथ साथ एक एरोमेटिक के लिए है और एक एलिफैटिक के लिए है, यानी एक बेंजीन वाले पार्ट के लिए और एक मेथिल एथिल वाले पार्ट के लिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो दो पार्ट हम लेते थे हेलोरीन के या एल्किल हैलाइड के, अब हम एक पार्ट उसका लेंगे और एक पार्ट लेंगे एल्किल हैलाइड का। तब तो होगा वुड्ज फिटिंग, यानी कि वुड्ज क्रिया भी इन्वॉल्व हो जाएगी और फिटिंग क्रिया भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जरा, वुड्ज फिटिंग के लिए, वुड्ज के लिए हमने क्या ले लिया, RX। देखिए वुड्ज में RX हम लेते थे, बस इसके दो मालिक्यूल ना लेके एक मालिक्यूल इसका और एक मालिक्यूल फिटिंग का। फिटिंग क्या होता है, हेलोरीन, तो ARX ले लिया। दो मालिक्यूल सोडियम के, वो फिक्स है, शुष्क ईथर की प्रेजेंस रहेगी। अब होगा क्या यहाँ पर, रिएक्शन सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। Na क्या करेगा, दोनों X को उठा ले जाएगा यहाँ से और AR R के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्किल फेनिल। अब यहाँ हम समझ लेते हैं जरा एग्जाम्पल लेकर, जैसे R की जगह हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, कोई एल्किल हो सकता है। एल्किल में क्या क्या हो सकता है, आप CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं। एल्किल सीरीज का कोई भी एलिमेंट यहाँ लिया जा सकता है। X आप जानते हैं, Cl Br मेनली हम लेते हैं, बाकी लेने को Fi भी ले सकते हैं। इसमें क्या है, Ar आप जानते हैं, फिटिंग वीडियो में देख चुके हैं हम लोग। C6H5 लेते हैं यहाँ पर, और X की जगह पर सेम वही, अगर Cl लिया है तो यहाँ Cl ले लीजिएगा, अगर Br तो यहाँ भी Br होना चाहिए। Na के दो मालिक्यूल, और वहाँ जाके जो भी बनेगा वो, अगर Ar आप यहाँ C6H5 लेंगे तो यहाँ पे C6H5 मिल जाएगा, और R फिर जो यहाँ पे लेंगे CH3 ले लेंगे तो CH3 आ जाएगा। जिस कंडीशन के हिसाब से रिएक्शन करेंगे उसी के हिसाब से वुड्ज फिटिंग अपक्रिया बन जाएगी। यानी इस अपक्रिया को हम क्या कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड एवं हेलोरीन की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, जिससे एल्किल फेनिल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वुड्ज फिटिंग अपक्रिया, क्योंकि वुड्ज और फिटिंग का कॉम्बिनेशन है। चलिए एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर C6H5 Cl हमने ले लिया है, यानी कि क्लोरोबेंजीन ले लिया है। अब इसकी क्रिया अगर हम C2H5 Cl के साथ प्लस सोडियम के दो मालिक्यूल, शुष्क ईथर की प्रेजेंस रहेगी, तो Na के साथ Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और C6H5 और C2H5 ज्वाइंट हो जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2NaCl का पार्ट यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये देखिए एल्किल फेनिल हमें प्राप्त हो गया है। तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वुड्ज फिटिंग अपक्रिया, यानी जहां पर एक एरोमेटिक और एक एलिफैटिक हैलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं, जिससे एल्किल फेनिल प्राप्त होता है, तो उसको हम बोलते हैं वुड्ज फिटिंग अपक्रिया। तो ये तो हो गई वुड्ज फिटिंग अपक्रिया। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, तो नेक्स्ट नंबर है इससे संबंधित कन्वर्जन या रिएक्शन, जो कैसे होता है जब, या क्या होता है हमें प्राप्त होते हैं। जैसे देखो यार, सबसे पहला हमने क्वेश्चन क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे बनाते हैं। अब क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन, तो टॉलुइन का आपको फार्मूला अगर पता हो तो ये फर्स्ट ईयर कोर्स में होता था, वैसे इंटर में इसके रिएक्शन जरूर आते हैं। तो C6H5 और CH3 ये फार्मूला होता है टॉलुइन का। तो देखो यार, एरोमेटिक के साथ एल्किल जुड़ा हुआ है, यानी कि ये वुड्ज के साथ फिटिंग अपक्रिया ऐड होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस अपक्रिया का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो हम पहले क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, यानी कि C6H5Cl। अब हमें CH3 चाहिए ना, तो हम जो एल्किल हैलाइड लेंगे वो CH3 वाला ले लेंगे, यानी कि CH3Cl प्लस Na के दो मालिक्यूल ले लेंगे। प्रेजेंस हम जानते हैं किसकी होनी चाहिए, शुष्क ईथर की। तो क्या होगा, Cl जो है वो Na के साथ रिमूव हो जाएगा और CH3 इसके साथ आकर ज्वाइंट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस दो मालिक्यूल NaCl के अलग हो जाएंगे। तो यहां जो हमें ये प्राप्त हुआ है ये टॉलुइन का फार्मूला है, ठीक है। इससे कन्वर्जन आसानी से हो जाएगी। अगला देख ले क्वेश्चन जरा, कह रहा है ब्रोमोबेंजीन से एथिल फेनिल। तो ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, C6H5, यहाँ पे Br ले लो, ब्रोमोबेंजीन हो गया। अब यहाँ देखो फेनिल तो इससे मिल जाएगा, एथिल लेना है, तो अगला जो हम प्रोडक्ट लेंगे वो एथिल ब्रोमाइड का लेंगे, यानी C2H5 Br का यहाँ पे ले लेंगे, प्लस Na के दो मालिक्यूल, रिएक्ट कराना है किसकी प्रेजेंस में,
शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होगा क्या, Br दोनों Na के साथ रिमूव हो जाएंगे और C6H5 जो है C2H5 के साथ ऐड हो जाएगा, तो बना लेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2NaBr इससे पृथक हो जाएगा। तो ऐसे हमें एथिल फेनिल भी प्राप्त हो जाएगा इसी रिएक्शन से। अब देखो जरा एक कन्वर्जन क्या है, ये हमने लिया है क्या होता है जब के अनुसार। अब क्या होता है, क्या कह रहा है, आयोडोबेंजीन यानी C6H5I, इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, मेथिल आयोडाइड यानी कि CH3I, और सोडियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस रहेगी। तो Na क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल इसके ले लो, I को रिमूव कर देगा और प्राप्त हमें क्या हो जाएगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस 2 मॉलिक्यूल NaI के पृथक हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें टॉल्यूइन इससे प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें देखो जरा जो वुड्स फिटिंग अपक्रिया है ये आपके कई काम आ सकती है। नेम रिएक्शन तो आनी ही आनी है, पिछली बार नहीं तो इस बार आ जाएगी। उसके साथ साथ कन्वर्जन में भी आ सकती है। अब कन्वर्जन आपको बस समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है और कैसे निकालना है। तो दोनों तरीके से ये वर्क करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, फिटिंग अपक्रिया और वुड्स फिटिंग अपक्रिया। अब देखो जरा क्या होगा क्या कि इन तीनों को अच्छे से रिवाइज कर लेना और पिछला वीडियो देखकर, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि वुड्स में एल्किल क्या था, एरिल क्या था, उसको अच्छे से समझ लेना, तब इस वीडियो को देखना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगले वीडियो में हम लोग फिर से लेके आएंगे नेम रिएक्शन कोई ना कोई और उससे संबंधित क्वेश्चन। ओके, आज के लिए बस इतना ही।